एक साधारण सा इंसान जो कि एक साधारण से गांव के साधारण से परिवार का एक व्यक्ति जो कि एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करता हो, उनका सपना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक दिन में अच्छी खासी बाइक खरीदूंगा, या फिर एक कार, या फिर एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिनका सपना कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा था। दूसरे लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते भरते उन्होंने खुद से कहा कि एक दिन ये सिर्फ गाड़ी ही नहीं, इसमें जाने वाली पेट्रोल, यहाँ तक कि ये पेट्रोल पंप और जहाँ से ये पेट्रोल निकलती है वो रिफाइनरी भी मेरा होगा। इन जैसे सोच रखने वाले लोगों के लिए दिल से सैल्यूट करना चाहिए। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी जी की कहानी है। धीरू भाई अंबानी का जन्म एक साधारण से गांव के एक साधारण से परिवार में हुआ था। हम सभी को लगता है कि धीरू भाई ने सबसे पहले काम पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम किया था। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि वह 12 साल की उम्र में एक फल्ली तेल की दुकान से होलसेल फल्ली तेल खरीदा और जाकर सड़क पर रिटेल में बेच दिया, और उससे जो कमाई हुई वो कमाई जाकर अपने मम्मी के हाथ में दिया। और कुछ साल बाद जब धीरू भाई माउंट गिरनार गुजरात में जब एक ठेला लगाकर चाट पकौड़ा बेच रहा था, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने उनसे कहा कि शकल से तुम अच्छे घर के लगते हो, फिर यह चाट पकौड़ा क्यों बेच रहे हो? उन्होंने कहा कि इतना छोटा काम कर रहे हो। और उस दिन जो धीरू भाई अंबानी जी ने ये एक लाइन कहा, मुझे लगता है कि ये लाइन हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ वैल्यू जरूर इम्प्रूव किया होगा। उसने कहा, भाई साहब कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, और इस सिद्धांत को वो जिंदगी भर फॉलो किए। धीरू भाई अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, और वो पेट्रोल पंप पर काम करके सस्ती टपरी पर 25 पैसे की चाय नहीं पीते थे, बल्कि वो होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। वो 25 पैसे की चाय छोड़कर 1 रुपए की चाय पीने फिजूल खर्चे शो ऑफ करने के लिए नहीं पीते थे, बल्कि वो होटल में इसलिए चाय पीने जाते थे क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, अपने आइडियाज पर डिस्कस करने आते थे, और वहीं पर धीरू भाई अंबानी उस बिजनेसमैन की बातें सुनते थे, उनके बात करने के तरीके को समझते थे, वे लोग किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन एक पेट्रोल पंप की कर्मचारी से जाकर बात क्यों करेगा, अपने सीक्रेट्स को क्यों शेयर करेगा? लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक बड़ा आदमी बनना था और उसके पास फर्स्ट ऑप्शन ही वही था। 1958 में धीरू भाई पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर वो आ गए सपनों के शहर मुंबई, और उन्होंने 1.5 लाख लगाकर एक छोटा ट्रेडिंग के बिजनेस स्टार्ट किया। वो वहाँ पर मसाले ट्रेड करते थे, लेकिन वो यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपना चादर और भी फैलाता गया, और आज आप लोग रिलायंस का सफर देख ही सकते हैं। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट में IPO निकला, तब धीरू भाई अंबानी 58,000 इन्वेस्टर का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम आदमियों से ये प्रॉमिस किया कि जो भी आज रिलायंस का एक शेयर होल्डर बनेगा, रिलायंस के एक छोटे टुकड़े का मालिक बनेगा, वो एक न एक दिन जाकर करोड़पति होगा। और आज आप ये खुद ही देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। धीरू भाई अंबानी जी ने एक फोन, एक टेबल, 3 कुर्सियों से 350 स्क्वायर फीट मस्जिद बंदरगाह में अपने पार्टनर चंपक लाल जी के साथ मिलकर रिलायंस ऑफिस की शुरुआत की, और आज आप रिलायंस को देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा और किस इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं। 1978 में उन्होंने तय किया कि अब विमल को डोमेस्टिक मार्केट में लेकर आना है, तो सबसे पहले आती है उनकी प्राइसिंग। सभी लोगों ने सलाह दिया कि प्राइसिंग कम से कम रखो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्राइसिंग लो नहीं रखूंगा, बल्कि प्राइसिंग हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर है। और उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसकी मार्केटिंग पर जमकर मेहनत किया, और इसका इतना मार्केटिंग किया कि जल्द ही लोग इसकी डिमांड करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे का सपोर्ट दूंगा, मैं आपको मार्केटिंग का सपोर्ट दूंगा, मैं आपको एडवर्टाइजिंग का सपोर्ट दूंगा, यहाँ तक कि मैं आपको नंबर 1 प्रोडक्ट दूंगा, बस आप माल बेचिए। और देखते ही देखते विमल पूरे हिंदुस्तान में छा गया, और आज रिलायंस फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से, यानी कि यह विश्व के सबसे 5 बड़ी कंपनियों में से एक है। एंड इसकी स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि क्या सोच रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो और किस तरह से काम कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है।